गांव का नाम था सत्यानगर, जहां हर साल की तरह इस बार भी बारिश आई थी। लेकिन इस बार की बारिश अलग थी। बादल जैसे आसमान फाड़कर बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे बह रही थीं जैसे कोई बला टूट पड़ी हो। उस गांव के अंतिम छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत। वहीं रहता था शिवदत्त, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी एकमात्र बेटी राधिका। शिवदत्त खेतों में मजदूरी करता था। खुद की जमीन नाम मात्र की थी, जिस पर कभी फसल होती तो कभी सूखा पड़ता। इस बार तो हालत और भी खराब थी। खेत में खड़ी फसल को बारिश ने बहा दिया था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था। दीवारें भीगकर नर्म हो गई थी। रात के 12 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा, बिजली कट चुकी थी। शिवदत्त अपनी बेटी को भीगने से बचाने के लिए एक बर्तन दीवार से टिकाकर खड़ा था, ताकि पानी उस पर ना पड़े। हे ईश्वर, ये बारिश आखिर कब रुकेगी? देखो ना, पूरा घर टपक रहा है। छत से तो ऐसे पानी गिर रहा है जैसे कोई बाल्टी उलट दी हो। इधर देखो, बच्ची भी पूरी भीग गई है। उसका बिस्तर तक गीला हो गया है। कहाँ लेकर जाऊं इसे? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे प्रभु, ये दुख कब खत्म होगा? सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। शिवदत्त ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। उसके भी दिल में हुक उठी। बाहर मूसलधार बारिश और भीतर भूख, डर और बेबसी का तूफान। सब ठीक होगा सावित्री, हिम्मत मत हार। देखो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। ये बरसात भी एक दिन थम जाएगी, ये अंधेरा भी छट जाएगा। बस तुम रो मत, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। ईश्वर सब देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। पर शिवदत्त कब तक ऐसे ही चलेगा? बताओ ना, पिछले साल भी तो यही हुआ था। बरसात आई, घर की मिट्टी की दीवारें गिर गईं। तब तो किसी तरह गांव वालों ने 2 रोटियां दे दी थी, छप्पर जोड़ने को थोड़ी घास फूस दे दी थी। लेकिन इस बार तो कोई देखने भी नहीं आया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं भी या मर गए। देखो, बच्ची भी ठंड से कांप रही है। ये कैसी जिंदगी है शिव, ये कैसी गरीबी है। शिवदत्त कुछ न बोला। उसका गला भर आया था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या गरीब की जिंदगी यूं ही बारिश में डूबती रहेगी? क्या भगवान गरीबों का नहीं होता? क्या मेहनत करने वालों का कोई मूल नहीं? उसने राधिका को एक चादर में लपेटा। राधिका भी माँ से चिपक कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उसके दांत बज रहे थे। दीवार के पास रखे गेहूं के बोरे भी भीग चुके थे। चूल्हे के पास लकड़ियां गीली थीं। कल क्या खाएंगे शिवदत्त? बताओ ना, सारा आटा भी तो गीला हो गया। देखो, मिट्टी के बर्तन तक पानी से भर गए हैं। चूल्हे की लकड़ियां भी भीग गईं। अब तो रोटी बनाने का भी कोई सहारा नहीं बचा। बच्ची को क्या खिलाऊंगी मैं? वो तो रात से भूखी है। अगर बारिश यूं ही बरसती रही तो हमारा बचा खुचा अनाज भी सड़ जाएगा। ईश्वर ही जाने अब किससे मदद मांगे। कौन देगा हम जैसे गरीबों को उधार? कुछ तो सोचूंगा सावित्री, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें और हमारी बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे जो भी करना पड़े, किसी के घर मजदूरी मांगनी पड़े, जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचनी पड़े, कुछ भी करूंगा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलने दूंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो देख रहा है सब कुछ। वो हमें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उस रात गरीब की किस्मत भी उसी छत की तरह टपक रही थी, जहां से हर पल उम्मीदें गिरती जा रही थी। रात जैसे तैसे बीत गई। बारिश की बूंदें अब भी छत से टपक रही थी। सुबह होते ही शिवदत्त ने सबसे पहले अपनी बेटी राधिका के भीगे कपड़े बदले। उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे। एक तो पूरी तरह भीग चुका था, दूसरा भी सीवन भरा था। उसने उसी में राधिका को लपेट दिया और एक पुरानी चादर उस पर डाल दी ताकि ठंड न लगे। सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां गीली थी। उसने कई बार माचिस की तीली रगड़ी, लेकिन आग नहीं जली। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवदत्त, कुछ कर। देख तो, हमारी बच्ची कब से भूखी पड़ी है। उसका पेट कब से सूखा है। उसकी रोने की भी ताकत नहीं बची। उसका चेहरा देख कैसे पीला पड़ गया है। मैं माँ होकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। शिवदत्त, मेरा दिल फट रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भूख की वजह से, ईश्वर ना करे, लेकिन मैं तो डरने लगी हूँ। कुछ तो कर शिवदत्त, किसी के घर से थोड़ा सा आटा मांग ला। कोई बासी रोटी ही दे दे हमें, पर मेरी बच्ची को भूखा मत सुला। उसके नन्हे से पेट में कुछ तो जाए आज। शिवदत्त चुपचाप खड़ा था। बाहर बारिश की फुहार अब भी गिर रही थी।
घर के पीछे उसका छोटा सा खेत था जहाँ मक्का बोई थी। पानी में डूबकर सारी फसल गल चुकी थी। वो घर से बाहर निकला, मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी, पैर फिसल रहे थे। वो खेत तक पहुंचा और देखा जगह जगह पानी भरा था। मक्का के पौधे आधे टूट गए थे और आधे गल चुके थे। हे भगवान, अब क्या करूं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने आसमान की ओर देखा, बादल अभी गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। अगर ये बारिश और 2 दिन रही तो घर भी गिर जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? उसके दिन में डर बैठ गया। वो वापस लौटा। सावित्री अब भी चूल्हे के पास बैठी थी। राधिका उसके गोद में थी और माँ भूख लगी कहती बार बार रो रही थी। शिवदत्त ने बोरे के नीचे हाथ डाला, वहां थोड़ा सा भीगा हुआ आटा था। उसने सावित्री को दिया। सावित्री देख, बस इतना ही बचा है, थोड़ा सा भीगा हुआ आता है, इसे पानी में घोल दे, कुछ तो जाएगा उसके पेट में। पता है ये पेट तो रोटी मांगता है, पर जब कुछ ना हो तो पानी में घुला आटा भी अमृत बन जाता है। कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू और हमारी बच्ची इसे पी लेना, शायद रात कट जाए। ईश्वर से दुआ है कल का सूरज कुछ नया लेकर आए, वरना पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख से लड़ते रहेंगे हम। सावित्री के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने भीगे आटे को मटकी में पानी डालकर घोल दिया। राधिका ने जैसे ही पहला घूंट पिया, उसका मुंह कसैला हो गया, लेकिन भूख के मारे उसने कुछ कहे बिना सब पी लिया। रघुनाथ ये देख ना पाता, वो बाहर चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने गांव की गलियों को देखा। कई घरों में से धुआं निकल रहा था। किसी के यहाँ आलू बल रहे थे तो किसी के यहाँ चाय बन रही थी, लेकिन उसके घर में ना धुआं था, ना चूल्हा जल रहा था, ना ही कोई उम्मीद बची थी। मैं हार जाऊंगा तो ये दोनों क्या करेंगे, उसने अपने मन से कहा। वो सोचने लगा शहर चला जाऊं या किसी से उधार मांग लूं या फिर खेत बेच दूं, लेकिन खेत ही तो उसकी पहचान था। उसके पिता ने मरते समय कहा था, शिवदत्त ये ज़मीन मत बेचना, यही तुम्हारा सहारा है। उसी समय तेज हवा चली। उसके घर की छत का एक कोना टूटकर नीचे गिर गया। भीगा हुआ घास फूस अंदर आ गिरा। राधिका डर के माँ से चिपक गई। सावित्री की चीख निकल गई। शिवदत्त भाग कर आया। टूटी छत को देख उसकी आंखें लाल हो गई, पर वो चुप था, बेबस, लाचार। उसने सावित्री और राधिका को देखा। उनकी आंखों में डर और भूख थी। उसने अपनी बेटी से कहा, डर मत, पापा है ना, कुछ भी हो जाए तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो बाहर नहीं बह रहे थे, वो उसकी आत्मा में बह रहे थे, उम्मीदों के साथ, जिन्हें वो टूटने नहीं देना चाहता था। रात फिर से काली हो चुकी थी। बारिश धीमी हो गई थी, लेकिन बूंदें अब भी पड़ रही थी। ठंडी हवा के झोंके घर के भीतर तक आ रहे थे। मिट्टी की भीगी दीवारें ठंडी हो गई थी। राधिका माँ से चिपकी पड़ी थी। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो कांप रही थी। उसकी नाक बह रही थी। शरीर बुखार से पप रहा था। शिवदत्त ने बेटी का माथा छुआ, जैसे अंगारे रखे हों। उसका दिल ढक से रह गया। गांव में डॉक्टर तो नहीं था, एक कंपाउंडर था जो दवाइयां दे देता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हे ईश्वर, हमारी बेटी को बचा ले। शिवदत्त, राधिका को बहुत तेज बुखार है, कुछ करो, डॉक्टर के पास ले चलो। पड़ोस में चाचा चाची रहते हैं ना, उनसे उधार मांग ले, बाद में मजदूरी करके लौटा देंगे। बच्ची को दवा तो दिलानी ही होगी। शिवदत्त की आंखों में शर्म उतर आई। वो जानता था चाचा चाची उसे ताने देंगे, पर बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। वो हिम्मत करके उठा। वो भीगे खेतों से होते हुए अपने चाचा के घर पहुंचा। चाचा का घर पक्का था। अंदर से चाची के गुस्से की आवाज आ रही थी। बड़ी बारिश हो रही है, सब्जी तो सड़ ही जाए। उसका दिल कांप उठा। रिश्तेदार भी जब मुंह फेर ले तो इंसान किसके आगे हाथ फैलाए। वो चुपचाप मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वो चलता रहा। उसे अपनी बेटी की सोच थी। वो घर पहुंचा। राधिका बुखार से तड़प रही थी। उसकी छोटी छोटी सांसें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। बाहर फिर से बारिश तेज हो गई। बिजली कड़की, आसमान गरजा। रात का तीसरा पहर था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी ठंडक और सन्नाटा था। उसका बुखार कम नहीं हुआ था, लेकिन वो बेसुध थी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। धीरे धीरे उसके मन में एक खौफनाक विचार आया, चोरी। गांव के बाहर महेश साहू का घर था। साहू गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर के गोदाम में बोरे भर गेहूं और चावल रखे थे। जब शिवदत्त दबे पांव गोदाम के पीछे पहुंचा, तभी उसकी नजर उस पर पड़ गई। साहू उठकर गोदाम के पास आ गया। ओ शिवदत्त, तू यहाँ क्या कर रहा है रात के अंधेरे में? शिवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। मालिक, माफ कर दीजिए। मैं ये आँखना बंद करो और बता, तू यहाँ इस समय क्या कर रहा था? मालिक, मैं यहाँ चोरी करने की नीयत से आया था। नहीं मालिक, मैं चोरी नहीं करना चाहता था,
मेरी बेटी को बुखार है, 2 दिन से भूखी है, घर में दवा के लिए पैसे नहीं। बहुत सोचा, किसी ने मदद नहीं की। सोचा कुछ चावल ही ले लूं, पर मेरी अंतरात्मा ने रोक लिया। मालिक, मैं वापस जा रहा था, माफ कर दो मालिक। साहू की आंखों में चमक आई। उसने ध्यान से देखा, शिवदत्त के कपड़े भीगे थे, गीली मिट्टी से सने हुए चप्पल फटे हुए थे, आंखों में शर्म और आंसू थे। साहू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो तू चोरी करने आया था लेकिन किया नहीं? हाँ मालिक, चोरी पाप है। बेटी भूख से मर भी जाए पर पाप का निवाला नहीं दूंगा। साहू का दिल कांप गया। वो वही अमीर आदमी था जो दिन में गरीबों को ताना देता था, लेकिन आज उसने गरीबी की असली तस्वीर देखी थी। भूख, बेबसी, बीमारी और फिर भी ईमान। रो मत शिवदत्त, चल अंदर चल। साहू बोला, चलो अंदर। शिवदत्त डरते डरते अंदर गया। साहू उसे गोदाम के अंदर ले गया। वहां बोरों में गेहूं, चावल, दाल, आलू, चीनी सब रखा था। साहू ने एक बोरी से गेहूं निकाला, दूसरे से दाल, फिर कुछ आलू और थोड़ा आटा भी। ये ले, अपने घर ले जा, अपनी बेटी को दवा दिला। और हाँ सुन, इन्हें संभाल के खर्च करना, बेवजह उड़ाना मत। बेटी की जिंदगी सबसे पहले है। और कल सुबह मेरे पास आना, जल्दी आना, कुछ बात करनी है तुझसे। अब और मत टूट, कल आना, जो भी हो सकेगा तेरे लिए करूंगा। जा, अब जल्दी से बच्ची को दिखा ला, उसका बुखार ज्यादा बढ़ने मत देना। शिवदत्त की आंखों से आंसू झरने लगे। मैं सोचता था दुनिया में कोई मेरा नहीं है, आज आपने मुझे नहीं, मेरी ईमान को बचा लिया। साहू ने उसके आंसू नहीं पर उसके दिल पर पड़े बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ थे। उस रात शिवदत्त को समझ आया, दुनिया में बुरे लोग कम हैं, बस अमीरों को गरीब की भूख दिखती नहीं। अगर वो देख लें तो शायद वो उनका दर्द भी समझ सके।